शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और हैप्पी होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा अच्छे और हेल्दी खाने खाते रहें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यू आर वॉचिंग लो फ्लेम। आज भी एक बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। हाँ जी, आज मैं बहुत ही मजेदार किस्म की रेसिपी के साथ आई हूँ जो कि हम बनाएंगे आलू और सब्जियों से, जो कि बनेंगे बहुत ही मजेदार क्रिस्पी कबाब। जी हाँ, तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी हाँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 अदद बॉयल आलू लिए हैं, जिनको हमने ज्यादा ओवर बॉयल नहीं करना, क्योंकि अगर आलूओं को ओवर बॉयल कर दिया तो वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। मैं कद्दूकस से इसको मैश करती हूँ। ये आलूओं के बाद मैंने इसके अंदर बंद गोभी डाली है, उसको भी मैंने स्लाइस की शेप में काट लिया था। बंद गोभी के बाद इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च डाली है। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कबाब वगैरह में तो मोस्टली शिमला से बहुत अच्छा फ्लेवर इनहेंस हो जाता है। जी हाँ, बस ये चीजें डालने के बाद मैंने स्पाइसेस डाले हैं। स्पाइसेस में मैंने सिर्फ काली मिर्च, नमक और अदरक का पाउडर डाला है। ये स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसके अंदर 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। जी हाँ, कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा डालूंगी और ऊपर से धनिया डाल दूंगी, जो कि मैंने पहले से धो के रख लिया था। जी हाँ, बस ये चीजें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और कबाब बनाने स्टार्ट कर देने हैं। ये रेसिपी बहुत ही मजेदार है और बहुत ही लाइट बनती है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। दस्तरखान पर 4 चांद लग जाएंगे। हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया। बस अब हमने इसके कबाब बना लेने हैं। कबाब आप जिस मर्जी शेप के बनाइएगा, मैंने यहाँ पे इस शेप के बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने छोटे छोटे कबाब बना लेने हैं। ये बहुत ही मजे के बने थे, तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। ये लीजिए जी, इस शेप के बना लेने हैं आपने कबाब। यहाँ इसी तरह मैंने सारे कबाब बनाकर रेडी कर लिए थे और सिर्फ 3 अदद आलूओं से ही ये ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हो गए थे। ये देखिए जी, कितने ज्यादा कबाब बने हैं माशाल्लाह से। बस जी, अब लास्ट में हमने इसकी करनी है अच्छी सी कोटिंग। जी हाँ, कोटिंग के लिए मैं यहाँ पर 1 अदद अंडा लूंगी, थोड़ा सा मैदा लूंगी और यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये वाले ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप यही वाले लीजिएगा, इससे बहुत मजे के कबाब बनते हैं। जी हाँ, बस हमने इन तीनों की कोटिंग करनी है और अपने कबाब को फ्राई कर लेना है। सबसे पहले कबाब पर हम मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे के बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और जब भी आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए तो मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेप पर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। जी हाँ, ये देखिए, हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस इस स्टेज पर आप ये कबाब जो हैं वो स्टोर भी कर सकते हैं इस तरह से एक बाउल के अंदर, और फिर इसको तकरीबन 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चों के भी बहुत पसंद आएंगे। जी हाँ, ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक चॉपर जो था उसको कटिंग करके दरमियान में रख दिया, तो ऊपर दूसरे कबाब रख लेंगे ताकि जो नीचे वाले कबाब हैं वो ऊपर वाले कबाब के साथ चिपके नहीं। जी हाँ, बस अब इस तरह से आपने इसको बंद करके स्टोर कर लेना है। जी हाँ, मैंने थोड़े से कबाब साइड पे रख लिए थे फ्राई करने के लिए। देखिए, इस तरह से बस आपने इसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर मेरी रेसिपी किसी भी स्टेज पर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज एंड एंजॉय द रेसिपी।